नमस्कार साथियों। हरियाणा में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस के खेमे में जहां खुशी की लहर थी, अब वो खुशी की लहर कहीं न कहीं खटाई में जाती दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिरसा से नवनिर्वाचित कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा ने हुड्डा ग्रुप पर और हरियाणा में लोकसभा टिकट के वितरण को लेकर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब कुमारी सैलजा और उनके जो पार्टी पक्षधर हैं यहाँ पर किरण चौधरी, जो तोशाम विधानसभा से विधायक है कांग्रेस की, वो इस पूरे मामले में कूद चुकी हैं और उन्होंने एक के बाद एक यहाँ पर हुड्डा ग्रुप पर हमले किए हैं। और जो जवाबी हमले हैं उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि हुड्डा का जो ग्रुप है वो यहाँ पर मैं और मेरा की राजनीति कर रहा है। साथ ही उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो रात को मुख्यमंत्री बनकर सोते हैं और कांग्रेस को अंदर ही अंदर काटने की बात करते हैं, वो किस तरह से विधानसभा चुनाव को यहाँ पर जीत सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो हालात है फिलहाल उसको देखकर तो यहाँ पर यही लग रहा है कि आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसमें कहीं न कहीं जो कांग्रेस की जो जीत है वो खटाई में जाती दिखाई दे रही है। वहीं उन्होंने राव दान सिंह को लेकर भी कहा कि तोशाम की जो विधानसभा सीट है यहाँ से उनको हमने जिता कर भेजा है, इसलिए वो तोशाम के लोगों पर हार का ठिकराना फोड़े तो ही सही है और वो जनता जनार्दन का जो फैसला है उसको सिर माथे रखें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो टिकटों का जो बंटवारा हुआ था स्टार्टिंग में यहाँ पर लोकसभा को लेकर, उसमें जो सर्वे किया गया था उसमें श्रुति चौधरी राव दान सिंह से कहीं ज़्यादा आगे थी, लेकिन उनका जो सर्वे में यहाँ पर आकलन था वो 32% के आसपास था। लेकिन फिर भी उनको टिकट दिया गया और उनको जो टिकट दिलवाने वाले थे उन्होंने ये भरोसा जताया था कि वो इस सीट को जीत लेंगे। हालांकि किरण चौधरी और कुमारी सैलजा का जो ग्रुप है वो लगातार अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ग्रुप पर हावी होता दिखाई दे रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये आने वाले समय में होगा जब विधानसभा के चुनाव होंगे और जो टिकटों का वितरण होगा उसमें जो केंद्रीय नेतृत्व होगा वो किस आधार पर टिकटों का बंटवारा करेगा। क्योंकि कहीं न कहीं आमजन में ये बातें भी चल रही थी कि अब की बार जो कांग्रेस पार्टी है वो किरण चौधरी की जो बगावत थी उसके चलते उनका टिकट काट भी सकती है। वही जो एक पक्ष और है आम जनता का, वो कहीं न कहीं इस बात पर पुरजोर समर्थन देता दिखाई दे रहा कि हरियाणा में अगर कांग्रेस है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से कायम है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में नहीं होंगे, अगर कांग्रेस उनको दरकिनार करती है तो इसका खामियाजा हरियाणा में कांग्रेस को बड़े स्तर पर उठाना पड़ सकता है। वही अगर पीछे की बात करें तो लोकसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ये बार बार कहा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो वजन था, जो एक तरह से दावेदारी थी टिकटों के बंटवारे में, वो सबसे ज़्यादा बड़ी थी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी उन्हीं के जो लोग थे उनको टिकट दिया गया था। हालांकि लोकसभा चुनाव के नज़दीक आते आते जो पार्टियों के अंदर जो गुटबाजी थी कांग्रेस के अंदर वो खत्म हो गई थी। लेकिन जैसे ही हरियाणा में 5 सीटें लोकसभा में कांग्रेस ने जीती तो उसके बाद जो यहाँ पर 2 धड़े बने हुए थे पहले से हुड्डा ग्रुप और कुमारी सैलजा ग्रुप, वो एक बार फिर से आमने सामने हैं और कांग्रेस के लिए एक से एक बड़ी चुनौती पैदा कर रहे हैं। जहां कुमारी सैलजा पहले आरोप लगा रहे थे, वहीं अब किरण चौधरी भी इस पूरे मामले में कूद चुकी हैं और वो खुलकर कुमारी सैलजा का समर्थन कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कुमारी सैलजा को लेकर कहा कि कुमारी सैलजा एक बड़ी नेता हैं और वो हमेशा उनके साथ हैं, 100% उनके साथ हैं, उनको किसी तरह का कोई भी गिला शिकवा कुमारी सैलजा से नहीं है और कुमारी सैलजा के वो पक्षधर खड़ी रहेंगी। वो बड़ी नेता रही हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर भी हरियाणा में वो रही हैं। जहां उन्होंने कुमारी सैलजा का पक्ष लिया तो उन्होंने राव दान सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी किनारा करती हुए यहाँ पर नजर आई। साथ ही वो एक तरह से भावुक यहाँ पर लोगों के बीच में जब मीडिया से बात करी तो उस दौरान देखी और उस दौरान जो उन्होंने बातें कही वो काफ़ी बड़े स्तर की बातें हैं। अगर कांग्रेस के ऊपर विचार करती है या फिर कांग्रेस के जो बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं अगर वो उनको देखते हैं तो कहीं न कहीं हरियाणा में जो बगावत के जो सुर हैं वो इन दोनों ग्रुप के बीच में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कुमारी सैलजा किरण चौधरी की जो बयानात हैं, हुड्डा ग्रुप पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसका फ़ायदा बीजेपी कहां तक उठा पाएगी या फिर कांग्रेस इस मसले को दबाकर यहां पर विधानसभा में खुद को मजबूत बना पाएगी। धन्यवाद।